नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करे। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी क्लास। अंकित भाटी सर की बुक है, वो कवर करेंगे। सेशन लंबा है थोड़ा सा, और इससे क्वेश्चन 100% आएंगे। 175 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, देर न करते हुए वीडियो में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? किसमें शामिल है ये? राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची? किसका विषय है ये? राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। पंचायती राज्य व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? बताइए, किसके अंतर्गत आती है पंचायती राज्य व्यवस्था? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंधित है। इसी के अंतर्गत आती है, डीपीएसपी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। ये किससे? अनुच्छेद ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, आर्टिकल 21 ए। ठीक है, 21 ए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किसने संविधान सभा में रखा था उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे प्रस्तावना की रूप ली संविधान के में? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? बताइए, अल्पसंख्यक जो हैं उनके हित किस में निहित हैं? ये आर्टिकल हैं आपके, बताइए किस में निहित हैं? ये आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल 29 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठीक है, उनके अधिकार निहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? बताइए जल्दी से बताइए, क्या नहीं सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये सम्मिलित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो सम्मिलित नहीं है, वो केंद्र सूची सेंटर का विषय है। ठीक है, सेंट्रल का विषय है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बुक का है, बुक कवर कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं बुक। ठीक है, लाइक सेशन जरूर कर दीजिएगा। मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र हमारे यहाँ नहीं है, स्वतंत्र है। क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक है? क्या है ये? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? मौलिक कर्ताधिकार, कर्तव्य, राज्य, डीपीएसपी, या इनमें से कोई नहीं। ये डीपीएसपी जो है ये वाद्य योग नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? कौन अनुच्छेद जो है निर्देशित करता है ग्राम पंचायतों के लिए? ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का किसने रखा था? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए। ये बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी उसने रखा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? बताइए, ए बी सी डी, किसके तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? ये किसके तहत? ऑप्शन नंबर ए सही है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। क्वेश्चन है आपका, मिलाना है, मिलान करना है वर्ग 1 को वर्ग 2 से उचित मिलान करना है। प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या भाईचारा, इनको ABCD से मिलाना है। कैसे होगा? ये नीचे कूट है। प्रभुत्व संपन्न मतलब खुद निर्णय लेने की क्षमता। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च अधिकार होना, प्रभुत्व संपन्न पहले का, दूसरा आएगा बी नंबर। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। पहले का बी कौन सा है? ये सी नंबर है। ऑप्शन राइट आंसर सी राइट आंसर है, BCDA। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना जाता है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना, मूल अधिकार, किसको माना जाता है संविधान की आत्मा? ये
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर प्रस्तावना, प्रस्तावना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। ठीक है, लेखपाल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के से संबंधित प्रावधान है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लेखित है? बताइए किस एक भाग के रूप में उल्लेखित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्यों में? किसमें निहित है ये? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से संबंधित है, इसमें अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 51, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? ग्राम पंचायतों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 40, 38, 39, 42। कौन संबंधित है ग्राम पंचायतों से? आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आर्टिकल 40 सही है। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका मैराथन टाइप का वीडियो है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है? बताइए कौन जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, सामान्य नागरिक संहिता। किसको बाद में जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सलाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मुफ्त कानूनी सलाह को बाद में जोड़ा गया। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये बताइए किसमें है? मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य या आर्थिक अधिकार है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है एक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? बताइए। उद्देशिका में, डीपीएसपी में, मूल अधिकार में, 7वीं अनुसूची में। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किसमें है? डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में समाहित है कल्याणकारी राज्य की भावना। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? बताइए किसने? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एमएन रॉय। 1935 में संविधान सभा का गठन की बात की थी, सुझाव दिया था, किसने दिया था ये? एमएन रॉय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एमएन रॉय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। किस उप समिति का अध्यक्ष कौन था अल्पसंख्यकों की? बताइए जल्दी से, कौन था ये? अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बताइए कब अपनाया गया था संविधान को? कब अपनाया गया था? ए, बी, सी, डी, क्या सही होगा? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? बताइए कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15, 17। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 15 सदस्य थीं। कुल महिलाएं कितनी थी? 15 सदस्य थीं संविधान सभा में। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे जो? कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? या अध्यक्ष कौन, चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए। ये भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भीमराव अम्बेडकर थे डॉक्टर। ठीक है, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये किसका कथन है? बताइए ये किसका कथन किसने दिया था? जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी बताएं और लाइक शेयर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कथन कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। बताइए कौन है जो समानता का वचन देता है? ये अभिव्यक्ति और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? बताइए कब पारित किया गया संविधान सभा को ने भारतीय संविधान को? 4 ऑप्शन है आपके पास, कब पारित किया गया था इसको? ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। आप लाइक्स नहीं करते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे जो अंतरिम सरकार बनी थी? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, कौन सही होंगे? ये अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? बताइए जल्दी से। 40,000, 60,000, 1,17,369 या 1,20,000? जल्दी बताइए कितने शब्दों का बना है? लोअर है 1,17,369, लोअर द्वितीय में पूछा गया 2018 में। क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था। बताइए, भारत का संविधान लिखा गया था, कितने साल, कितने दिन लगे थे लिखने में? बताइए जल्दी से। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि लगी थी। ठीक है, भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? बताइए जल्दी से। संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। किस में माना जाता है? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। ठीक, क्वेश्चन है, कौन सा, क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। बताइए कौन सी एक विशेषता नहीं है? ये एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही। यह अनुमेय संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है। कुछ भागों में इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह एकल है क्योंकि केंद्रीय में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है, केंद्र और राज्य में विभाजित भी है। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता, ये संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य बताइए कौन थे? भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? क्या होगा राइट आंसर इसका? राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान पश्चिम बंगाल। ये राजस्थान आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राजस्थान आंध्र प्रदेश ने किया था 1969। पंचायती राज की पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस ज़िले में पेश किया गया था? किस ज़िले में पेश किया गया था 1959? ये राजस्थान का ज़िला है नागौर में पेश किया गया था, बगदरी गांव में, नागौर ज़िले में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? सिक्किम, नागालैंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में नहीं है पंचायती राज प्रणाली? नागालैंड में नहीं है, नागालैंड में नहीं है पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? अभी आपको बताया है, आप जल्दी से बताइए इसमें किसने किया था अनुमोदन? 4 ऑप्शन है आपके पास, किसने किया था? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति ने के द्वारा अनुमोदन किया गया था त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की? जल्दी से बताइए। ये भी वही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बलवंत राय मेहता, इन्होंने ही अनुशंसा की थी। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? बताइए, ए बी सी डी, कितने समर्थन आवश्यक है? कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए, 2/3, 2/3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, पद से हटाने के लिए। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइए कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? ये ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ग्राम सहकारी संस्था, ये पंचायत की भाग नहीं है। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 के जारी होने का प्रतीक है। बताइए, उसी दिन संविधान पंचायती राज लागू हुआ था, वो दिवस कौन सा था? 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, 73वां था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? बताइए, किस समिति की कार्य ने किया था ये?
बताइए जल्दी से। ए बी सी डी। किसने किया था? पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के मंच स्थापित किया था ये किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? बताइए, किसने जिलाधीश को, जो डीएम होता है, उसको संस्थागत करिश्मा कहा है? ए बी सी डी। किसने कहा ये? रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। संस्थागत करिश्मा कहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? जिला कलेक्टर का जो पद है वो किसने सृजित किया था? कौन सा होगा सही? कॉर्नवालिस, मेटकॉफ, हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक। किसने किया था ये जिला कलेक्टर का पद? ये वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने ये पद बनाया था। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए, किस अनुच्छेद में जिला शब्द का उल्लेख है? 233, 245, 223। किस में है ये? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये तीनों गलत है। क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य कौन है? ऑप्शन नंबर जो सी हमारा राइट आंसर है। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में की प्रथम न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए जल्दी से। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट में? लीला सेठ, अन्ना चांडी, ये फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत के प्रथम 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? बताइए, 43वें मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस टी.एस. ठाकुर। टी.एस. ठाकुर ऐसे पूछ लिया जाता है। टी.एस. ठाकुर ने 43वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं। नवसृजित उच्च न्यायालय कौन से हैं? जल्दी से बताइए, कौन है ये? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट या UNCL? बताइए, कौन है जो विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? ये इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। ठीक है, विश्व की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर, पटवारी यानी लेखपाल के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? जो लेखपाल कार्य करता है उसकी देखभाल कौन करता है? संबंधित क्षेत्र का पुलिस SHO, ग्राम पंचायत का सरपंच या तहसीलदार या जिलाधीश? कौन करता है जो लेखपाल कार्य करता है उसकी देखभाल? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तहसीलदार करता है, तहसीलदार। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रिकॉर्ड जो रखता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पटवारी, तहसीलदार, नायबदार, इनमें से कोई नहीं। कौन जिम्मेदार होता है? पटवारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पटवारी इसका जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह न्यायालय में से किसमें अपील कर सकता है? बताइए, जिला जज से असंतुष्ट है तो वह किसमें अपील कर सकता है? ये उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिला प्रशासन का मुखिया होता है SDM, आयुक्त, तहसीलदार, DM। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? ये DM होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, जिला प्रशासन का मुखिया होता है। जिला अधिकारी होता है, कौन होता है? प्रशासनिक IAS, प्रशासनिक अधिकारी, स्तरीय अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। जिला अधिकारी क्या होता है? भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, IAS होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? राज्य को, केंद्र को, राज्य केंद्र दोनों को, स्थानीय निकायों को किससे दी गई हैं अवशिष्ट शक्तियाँ? उनमें कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? ये केंद्र को दिया गया है, सेंट्रल के पास है, संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समान है? बताइए, भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है?
भाई ये राष्ट्रपति के बाद पॉकेट वीटो की शक्ति, ठीक है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है, केवल राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, पंचायत, ग्राम सेवा, ग्रामीण सभा। 243 आर्टिकल के तहत गठित की गई है, वो कौन है? स्व सरकार, नाम क्या कहा जाता है? पंचायती राज, पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है ये बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है। पंचायत समिति, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया है। बताइए किस संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था पंचायती राज को? ABCD 4 ऑप्शन, ये डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। 1992 में 73 अमेंडमेंट से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार ने के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज को में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी है। 60 का आंसर बताइए जल्दी से। बताइए महिलाओं के आरक्षण की मंजूरी कितनी % है? 50% है। 50% दी गई है, 50%। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? बताइए कौन सा एक स्तर नहीं है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज में आता है? कौन नहीं है? ये नगर परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नगर परिषद इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज में नहीं आता है। बाकी पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों आते हैं, नगर परिषद नहीं आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? 10वीं, 20वीं, 25वीं, 30वीं। बताइए 1993 में लागू हुआ था, 2018 में कौन सी सालगिरह होगी? आप जोड़ भी सकते हैं। कौन सी सालगिरह ये 25वीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 25वीं सालगिरह। 25 साल हो गए। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज निकाय, महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ उपलब्ध है? बताइए जल्दी से। पंचायत राज निकायों में उपलब्ध है। अब लोकसभा में भी उपलब्ध होगा, राज्यसभा में भी उपलब्ध होगा। ठीक है, पंचायती राज निकायों में अभी तक उपलब्ध था। जिला अधिकारी जिले का प्रशासन चलाता है, तहसील की सहायता से, SDM की सहायता से, स्वयं अकेले या समस्त अधिकारियों की सहायता से। जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से चलाता है। ठीक, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। कौन शामिल है? बताइए जल्दी से। शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि से माप, खसरा, खतौनी, लगान, नागरिक सुविधा और सभी विकास को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 65 का। ये सभी जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है? आयुक्त, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन अधिकारी करता है? कौन करता है? जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है वो करता है, जिला बेसिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। कौन करवाता है जिले में परिवार कल्याण के? पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जेलर। परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होता है वो परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। कौन देखता है? जिला विद्याधीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी। कौन देखता है ये? जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है जिला विद्यालय निरीक्षक। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। जिला न्यायालय का कौन प्रमुख होता है? 69 का आंसर बताइए। जिला न्यायालय का कौन प्रमुख होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन होता है ये? जिला न्यायालय का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जिला न्यायाधीश। ठीक। नेक्स्ट, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? बताइए। कलेक्टर का पद जो बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स बनाया था, किस वर्ष सृजित किया गया था? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा ये 1772 में बनाया गया था कलेक्टर का पद।
जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख कान भाव का कार्य कौन करता है? संभागीय, उपखंड, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक। कौन करता है? आँख कान भाव का कार्य कहा जाता है जिलाधिकारी करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जिलाधिकारी किया जाता है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? बताइए। संविधान के अंतर्गत विदेशी ऋण राज्य ले सकते हैं? हाँ, नहीं, हाँ केवल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नहीं ले सकते हैं, राज्य नहीं ले सकते विदेशी ऋण। ठीक। सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताइए, ये चारों ऑप्शन आपके बताइए जल्दी से। सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य संबंध था। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? बताइए। कौन सी अधिकारी है? परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार परीक्षा। कौन सी याचिका होती है? उत्प्रेषण जो स्थानांतरित कर देने का निर्णय देता है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम वर्ष उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक ऐसे अदालतों में उत्परिवर्तन में वकील रहा हो। बताइए कितने वर्ष तक नहीं माना जाएगा? ये 10 वर्ष तक रहना चाहिए हाई कोर्ट में। ठीक। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों तक सेवा आवश्यक है? 20, 5, 15, 18। बताइए। आवश्यक है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए, 5 वर्ष। राजमन्नार समिति का सुझाव था। राजमन्नार समिति का क्या सुझाव था? वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो, राज्य को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। बताइए कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही है। केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं पर या न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्रविन्यास पर। ये 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं, सभी पर निर्भर करते हैं केंद्र राज्य के संबंध। ठीक। संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों बंटवारे संबंधित संशोधन विधेयक पारित हुआ था। बताइए कौन सा है, कैसे पारित होता है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। मध्य शक्तियाँ जो बंटवारा होता है वो किस बहुमत से होता है वो पूछा गया आपसे। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत ये कानूनी जो विधायी शक्तियाँ होती हैं बंटवारे के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है जो केंद्र का बढ़ता दबाव नियंत्रण होता है? बताइए। कूट है, नेतृत्व का अभाव, दृढ़दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों के वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय। कौन बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? ये चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चारों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच वितरित होता है? लगाया जाता है केंद्र द्वारा लेकिन राज्यों और केंद्रों के बीच वितरित होता है। कौन सा वो टैक्स है? बताइए जल्दी से। ये कौन सा सही होगा? कृषि भूमि या कृषि को छोड़कर अन्य पर आयकर, ये सभी वितरित होते हैं। कृषि को छोड़कर अन्य आय पर सभी वितरित होते हैं। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, अधिकतर किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा कैसे होता है? कनाडा, अमेरिका के संविधान के अनुसार, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार। बताइए राजस्व का बंटवारा किस संविधान के अनुसार होता है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार राजस्व का बंटवारा होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? बताइए। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध बताता है, कौन सा भाग है, कौन सा अध्याय है? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। क्या होगा राइट आंसर इसका? ये भाग 11 अध्याय 1 ये बताते हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? सहकारिता आयोग, राजमन्नार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग।
जो राज्य और संघ के संबंध से संबंधित नहीं है। बताइए जल्दी से कौन होगा राइट आंसर इसमें। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी 3 है। राष्ट्र सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसमें समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मध्य संबंध, विधायिका कार्यपालिका के मध्य, कार्यपालिका न्यायपालिका या संघ और राज्यों के मध्य। जो सरकारी आयोग है ये गठित हुआ था राज्य और संघ के संबंधों के मध्य की जांच के लिए। ठीक है, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुति में सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? सक्रिय राजनीतिक राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल में राज्यपाल का चुनाव किया जाए, अवकाश प्राप्त राज्यपाल को लाभ पद का पद ग्रहण करने की वर्जित किया जाए। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अवकाश प्राप्त राज्यपाल को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, ये वाला सी ऑप्शन राइट है, ये नहीं था इसमें। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में, दोनों सदनों में या उपरोक्त से कोई नहीं। बताइए संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? किसको माना जाता है संविधान का संतुलन चक्र? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस, किसको माना जाता है? संघीय व्यवस्था में किसको माना जाता है संविधान का संतुलन? न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या अवशिष्ट अधिकारों को राज्य के पास होना। कौन है एक शासन प्रणाली? एकल कार्यपालिका अध्यक्षता को बताती है। किस संघात्मक राज्य के इकाइयों और संवैधानिक संशोधन को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं है? बताइए किससे नहीं है ये? किसमें नहीं है ये संघात्मक वगैरह? किसमें नहीं है? ऑप्शन भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा है? भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन है किसने कहा है? अर्ध संघात्मक, ये केसी वेयर ने कहा है। केसी वेयर ने कहा है अर्ध संघात्मक। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। बताइए कौन सा कारण था? तत्कालीन कार्यरत प्रशासनिक ढांचा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता या प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। बताइए निर्माता संघीय ढांचा अपनाने का कारण क्या था? इसे देश जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। ठीक है, संघीय ढांचा, ये ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। बताइए देश स्वतंत्र है, देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। बताइए जल्दी से। भारत एक गणतंत्र है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राज्य का जो अध्यक्ष है निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। संघ राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरा, ये कूट है, कूट बताना है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये कूट बताना है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, ये 1 2 3 ये तीनों सही है। ठीक है, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये चारों कूट सही हैं। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है ये? बताइए जल्दी से, किसके द्वारा होता है ये? संविधान द्वारा होता है, संविधान द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, संविधान द्वारा। लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? बताइए जल्दी से, चारों हैं, ऑप्शन है आपके पास। गुजरात राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 26। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 26 सीटें हैं, 26 सीटें। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। कितने न्यूनतम समर्थन चाहिए? कितना चाहिए? कितने सांसदों का न्यूनतम समर्थन चाहिए? जल्दी बताइए, चारों ऑप्शन है आपके पास। कितने सांसदों का समर्थन चाहिए? 90। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 90 चाहिए, 90 सांसदों का समर्थन।
उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य व्यवस्था अस्तित्व में आया। कब बना था ये? जल्दी से बताइए। उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? जब उत्तर प्रदेश से काट के उत्तरांचल बनाया गया था। कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? बताइए जल्दी से। पुनर्गठन राज्यों का कब किया गया था? आर्टिकल 1956। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1956 में पुनर्गठन किया गया था। त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब मिलाया, कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? क्या होगा राइट आंसर? पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला था त्रिपुरा को। 1972 1972। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह बिंदु बताइए। बताइए वो बिंदु क्या है जिसमें संवाद में पाई जाती है समानता? राइट आंसर बताइए जल्दी से। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। नंबर डी सही होगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। ये एक समानता है अमेरिकी संघवाद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट कूट है ये भी मिलान बताना है कौन सा कितने सही हैं कौन सा गलत है। जो प्रस्ताव है कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। केंद्र राज्य संबंध कमेटी जो है उनके रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सही होगा? राजमन्नार समिति, सरकारी असम कमीशन, ये भी सही। आनंदपुर साइबर रेजोल्यूशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। केंद्र राज्य संबंधों के विषय में उल्लेख है 1 2 3, ऊपर के ये तीनों सही है, ठीक है। राइट आंसर। नेक्स्ट है कूट है। समितियाँ आयोग केंद्र संबंध की संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। राजमन्नार ये भी सही है। सरकारी आयोग ये भी ठीक है। ये तारकुंडे समिति है या नहीं बताइए जल्दी से। तारकुंडे समिति इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तारकुंडे समिति नहीं है। 1 2 सही है। बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सही है? आध्यात्मिक शासन प्रणाली के लिए विशेषता है, बताइए जल्दी से। कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति होता है, चयन स्वयं करता है, व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। उपरोक्त वर्णित सभी सही हैं। क्या सही है बताइए? जो आध्यात्मिक शासन प्रणाली होती है उसमें ऊपर की जितने वर्णित हैं वो सारे सही हैं, ठीक है। स्वयं चयन करता है, स्वयं भंग नहीं कर सकता राष्ट्रपति व्यवस्थापिका। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? किससे ली गई है? संघीय व्यवस्था जो है किससे ली गई है? ये किससे ली गई है? हमें कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कनाडा। वाक्य दिए गए हैं, बताइए कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, ये तो बिल्कुल सही है। यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, बताइए सही है? ये दोनों सही है। सही है। व्याख्या करता है कि नहीं करता है? राइट बताइए जल्दी से। ये क्या है? सही है। और ये दोनों एक दूसरे की जो क्या नाम है व्यवस्था दोनों सही हैं और व्याख्या इसकी सही नहीं है, ठीक है। कौन सा मत वृहद रूप से भारत के में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है, बताइए कौन सा जो वृहद रूप है? क्या होगा राइट आंसर इसका? स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, उपरोक्त में से सभी। क्षेत्रवाद के अस्तित्व में संबंधित है, उपरोक्त में से सभी हैं, ये सम्मिलित हैं, ठीक है। वृहद रूप में सब सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध से सरकारी आयोग संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। 108 कर गए हैं, 109 नंबर पे आ गए। केंद्र राज्य और राज्यों के प्राधिकार प्राप्त होता है, बताइए किससे प्राप्त होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है, किससे प्राप्त है? भारतीय संविधान से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से या संसद से? किससे अधिकारों को प्राप्त किया गया है? इन्होंने भारतीय संविधान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय संविधान से प्राधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। केंद्र और राज्य को, केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, बताइए किस सूची में इन अधिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं? किसमें ये वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है? ये ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। 7वीं अनुसूची में इसका वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। ठीक, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के लिए भारत संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। बताइए कौन से 2 हैं अनुच्छेद जो विनियमित करते हैं? आर्टिकल 254, 4, 41 या 142 या 56। आर्टिकल 245 और 246 ये करते हैं उल्लेखित। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य एवं शक्तियों के परिवर्तन किया जा सकता है। शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जल्दी बताइए, केंद्र द्वारा राज्यों के समझौता करके, संविधान संशोधन के द्वारा, या केंद्र और राज्य की आपसी सहमति द्वारा। किसके द्वारा शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है? केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। संघात्मक सरकार निम्न में से कौन आधार है? संघात्मक सरकार का आधार क्या है? जल्दी से बताइए। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका कार्यपालिका के मध्य संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? आधार क्या है इसका? संघात्मक सरकार का जो हमारी क्या नाम है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है, ये आधार है संघात्मक सरकार का। ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध। संघात्मक शासन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, दोनों सही या उपरोक्त सभी असत्य, सभी गलत। मतलब संघात्मक सरकार में क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान, दोनों सही हैं, दोनों पाए जाते हैं। एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। बताइए भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय लक्षण कौन सा नहीं है ये बताना है। नहीं वाला जरूर ये बढ़िया पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें गलती होती है। एकहरी नागरिकता ये लक्षण नहीं है। ठीक, किस एक का कथन है संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बताइए किसका कथन है ये? संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, किसका कथन है ये? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भीमराव अम्बेडकर ने ये कथन ये बोला था। ठीक है, तंग ढांचे में इसको नहीं डाला गया है। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में क्या है? बताइए जल्दी से। एकहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एकहरी नागरिकता, इसी से भारतीय व्यवस्था में और अमेरिकी व्यवस्था में भिन्नता है। ठीक है, एकहरी नागरिकता, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, हमारे यहाँ एकहरी है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद बल देता है। भारतीय जो संघवाद है वो बल किस पर देता है? बताइए जल्दी से, किस पर बल देता है? किस पर देता है बल? संघवाद बल किस पर देता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राष्ट्र की एकता पर। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? ठीक है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है ना। शून्यकाल का अर्थ बताइए क्या है इसका? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए उसे शून्यकाल कहते हैं। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय उठाया जाता है उसे शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? बताइए सूचना अवधि क्या है? जब निजी विधेयक पेश किया जाता है वो सूचना कितने माह पहले देनी होती है लोकसभा में? 1 माह पहले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1 माह पहले सूचना देनी होती है। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? कितने हैं बताइए जल्दी से? 543। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा के। ठीक है, जो कि 1971 से परिवर्तन नहीं है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? बताइए लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? क्या है? 8 सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है 552। अधिकतम ताकत है 552। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, 552।
लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं? SC और ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जल्दी से बताइए कितनी आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी फास्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप धैर्य रखें, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आ जाएगा। 131 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 131 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? ठीक है, बताइए जल्दी से, कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 5 वर्षों का। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? कौन थे ये पहले स्पीकर? कौन थे ये? GV मावलंकर अयंगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, GV मावलंकर ये पहले अध्यक्ष स्पीकर थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? किसका कार्यकाल सर्वाधिक था, ये पूछा गया है लोकसभा में। यह आबकारी विभाग से पूछा गया, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था? ये किसका था? इधर बलराम जाखड़ का सबसे ज़्यादा कार्यकाल था। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? सबसे ज़्यादा है भारत में ये 80। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, संसदीय क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा की 31 है। ठीक, नेक्स्ट, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? यथा अगस्त से 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? ये M वेंकैया नायडू। अभी चेंज हो गए, जगदीप धनखड़ है। ठीक है, अभी चेंज हो गए, जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, बताइए कौन एक राज्यसभा की शक्ति है? बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C, D। कौन सही है ये बताइए जल्दी से। राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। अनुमोदन करता है, धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है, गलत है। यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है, या कराधान बजट या गैर धन विधेयकों को मंजूरी देता है। ठीक, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? बताइए, प्रथम बैठक जो हुई थी कब हुई थी? ये 13 मई 1952 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लोकसभा सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए लोकसभा की सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, न्यूनतम। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। बताइए कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे जो नीलम संजीव रेड्डी थे? ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? और ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, निर्विरोध चुने गए थे और ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चरित्र नहीं बदला जाता और सजा की मात्रा कम कर दी जाती है। क्या कहा जाता है इसको? आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान कहा जाता है, क्षमादान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। अभी तो नहीं है, ये पहले का क्वेश्चन है। अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति हमारे। ठीक है, ये रामनाथ कोविंद जी कितने नंबर, कौन से नंबर? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद ने 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अभी याद रखिए, जो जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है ये बताइए जल्दी से। ये क्या होता है? लोकसभा की तरह के 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा नियमानुसार एकल संक्रमणी मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मत से चुना जाता है। कौन चुना जाता है? इस पद्धति से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुने जाते हैं। 1 और 2 ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? अभी हमने आपको जस्ट बताया है कौन सा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। जल्दी से बताइए। 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, अभी जस्ट बता के आया हूँ। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? इसके लिए जेल भी गए थे।
बताइए कौन थे, कौन ये राष्ट्रपति थे जो आयरिश संविधान की स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया और जेल भी गए? कौन थे? वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वीवी गिरी। नेक्स्ट है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकें। बताइए किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किसी भी विषय पर, राज्य के किसी विषय पर 249 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आर्टिकल में बताया गया है ये कि राज्यसभा कानून बनाने के लिए लोकसभा को बोल सकती है। अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। बताइए 108 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आर्टिकल 108। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पार्ट वोट डालने का अधिकार होता है। निर्णायक मत कौन डाल सकता है, किसके पास अधिकार है ये? स्पीकर के पास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्पीकर ये निर्णायक मत डाल सकता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? बताइए ये जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी है ये भाषण कहाँ से दिया था 14 अगस्त को 1947 में? ये कहाँ से दिया था? संसद, संविधान सभा में दिया था, संसद से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है? बताइए जल्दी से। ये तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ये रहे ही हैं, ठीक है। वीवी गिरी भी रहे हैं। कौन नहीं रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं रहे हैं, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? बताइए राष्ट्रपति जब अपना कार्यकाल छोड़ना चाहता है तो वो किसको देता है त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है ये शक्ति घोषणा करने की? बताइए जल्दी से। अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? बताइए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है कितने सदस्यों को? 12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में कितने कर सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? बताइए कितने किए गए थे ये? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था और 86वें से संविधान संशोधन से 11वां जोड़ा गया है, ठीक। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए। आगे क्वेश्चन देखिए, कितने मौलिक कर्तव्य हैं अभी तक प्रेजेंट में? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 11 है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है आर्टिकल 51A को संविधान में निम्नलिखित में द्वारा शामिल किया गया था। बताइए किससे में शामिल किया गया था ये आर्टिकल 51A? ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? ये कितने दिए गए हैं? बताइए जल्दी से, अभी बताकर आए हैं। 11। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 11 दिए गए हैं। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? बताइए किसने दिया था ये सुझाव? स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। इनसे क्वेश्चन बनता ही है, आपको वीडियो अच्छे से देखना है। ये लंबा वीडियो है, एक तरह मैराथन है पॉलिटी के, इससे क्वेश्चन 100% फंसेगा। निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बताइए। देखिए लगातार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, सेम लैंग्वेज बदल रही है, आंसर वही है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से थोड़ा सा मिस्टेक चला गया था, कौन ये सही थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। इसका आंसर अब बताइएगा क्या होगा राइट आंसर इसका? मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अभी सही हो गया सब। मौलिक कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में वोट डालना, लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। डीपीएसपी नहीं है। कौन नहीं है ये 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? कौन लगाता है ये? कौन अनुच्छेद है ये जो क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? 23वां आर्टिकल 23 कराता है। अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। बताइए विधिक समता किस में निहित है? कौन सा आर्टिकल है ये? राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? आर्टिकल 14। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आर्टिकल 14 में विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता निहित है। ठीक है, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। यही सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, 1 से 59 क्वेश्चन है और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, उनके बच्चे होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये नहीं है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा था? किससे सौंपा था ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? कौन सा संसद का कार्य नहीं है? जल्दी से बताइए। कौन सा एक संसद का कार्य नहीं है? कौन नहीं है? जल्दी से बता दीजिए कौन नहीं है? आज संसद विधायी कानून वित्तीय कार्य करती है, धन विधेयक बिल विधेयक पर। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है, जवाबदेही सुनिश्चित करती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, राष्ट्रपति का करती है। क्या होगा सर? चुनाव नहीं करती है, बाकी सारे काम करती है। ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा या विधानसभा द्वारा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार बनने की न्यूनतम सीमा क्या है? वही है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 25 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? बताइए, शून्यकाल की जो अवधि होती है वो कितनी हो सकती है, ये पूछा गया है। कितनी हो सकती है? 1 घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1 घंटा की अवधि होती है। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? किसको देते हैं? राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक, वन रक्षक 2015 में पूछा गया है। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? कौन चुना गया था ये? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर राइट आंसर होगा, एन संजीव रेड्डी। एक दो क्वेश्चन 3 बार आ गया, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस सेशन को बढ़िया से देखिए, अच्छे से याद करिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? बताइए, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो उसका अधिकार है वो किसके पास है? राज्यसभा के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राज्यसभा के पास इसका पूर्ण अधिकार है। ठीक है, और उसके बाद लोकसभा केवल इसको पास करती है, राज्यसभा इसे हटाती है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बताइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 66। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। आर्टिकल जो हमारा 63 है, अब जो बी नंबर ऑप्शन पे लिखा है 63 जो है, उसके तहत उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है। और जो आर्टिकल 52 होता है उसके तहत राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 60 के तहत 63 के तहत ये उपराष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 170 नंबर क्वेश्चन है। 170 नंबर क्वेश्चन है। इसके तो
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन हो गए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति का। आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, उपराष्ट्रपति। ये बताइएगा वेतन किसका मिलता है, सभापति का या उपराष्ट्रपति का? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताइए। 25, 30, 35, 31 क्या होनी चाहिए न्यूनतम आयु? ये 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वही क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 30 वर्ष। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? ये ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही? मृत्युदंड कौन माफ़ कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें 775 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अच्छे से तैयारी करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।